विनाशकारी भूकंप से नेपाल में तबाही मच गई है। नेपाल में शुक्रवार देर रात आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और अब तक 154 लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल में आए भूकंप का असर भारत में भी दिखा, जब दिल्ली, बिहार से लेकर देश के कई शहर रात में कांप उठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है और नेपाल को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। आखिरकार नेपाल में ही इतना ज्यादा भूकंप क्यों आता है, जानेंगे पूरी खबर। लेकिन इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। नेपाल में शुक्रवार की देर रात धरती अचानक कांप उठी और फिर भूकंप से चारों ओर हाहाकार मच गया है। नेपाल में शुक्रवार रात 6.4 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया, जिसके झटके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में महसूस किए गए। उत्तर पश्चिमी नेपाल के जिलों में जोरदार भूकंप से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब तक इस तबाही में 154 लोगों की मौत हो चुकी है और 140 से अधिक घायल हो गए, जबकि बचाव दल पहाड़ी गांवों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि कई इमारतें भी ढह गई हैं और मलबे में सैकड़ों लोग दबे हो सकते हैं। इस भूकंप से जाजरकोट और रुकुम में बड़ी तबाही हुई है। नेपाल में आई भूकंप की तबाही पर खुद नेपाल के प्रधानमंत्री नजर रख रहे हैं। पीएमओ ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने शुक्रवार रात 11:47 बजे जजरकोट के रामीडांडा में भूकंप से हुई मानवीय और भौतिक क्षति पर गहरा दुख व्यक्त किया है और सभी 3 सुरक्षा एजेंसियों को तत्काल बचाव और राहत के लिए तैनात किया है। बता दें कि नेपाल में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। भूकंप की तबाही में फंसे लोगों को अब एयरलिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। दरअसल नेपाल के जजरकोट के पश्चिमी क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक शक्तिशाली भूकंप आया। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि नेपाल के इस इलाके में दर्जनों घर ढह गए और दिल्ली, लखनऊ, पटना समेत भारत तक की इमारतें हिल गईं। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने कहा कि भूकंप की तीव्रता 6.4 थी, मगर जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (GFZ) ने बाद में तीव्रता को घटाकर 5.7 कर दिया और अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इसकी तीव्रता 5.6 आंकी। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि जजरकोट में भूकंप के केंद्र के पास के क्षेत्र में संपर्क स्थापित करना संभव नहीं था। यह 190,000 की आबादी वाला एक पहाड़ी जिला है और सुदूर पहाड़ियों में बिखरे हुए गांव हैं। जजरकोट के स्थानीय अधिकारी हरीश चंद्र शर्मा ने कहा कि उनके जिले में कम से कम 34 लोग मारे गए हैं, जबकि पड़ोसी रुकुम पश्चिम जिले में पुलिस अधिकारी नामराज भट्टाराई ने कहा कि कम से कम 35 लोगों की मौत की सूचना मिली है। बता दें कि नेपाल में शुक्रवार रात 6.4 तीव्रता वाले जोरदार भूकंप की वजह से भारत के लोग भी सहम उठे। रात करीब 11:32 पर आए भूकंप के कारण लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना पड़ा। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान NCS के मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल में अयोध्या से लगभग 227 किलोमीटर उत्तर और काठमांडू से 331 किलोमीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम में 10 किलोमीटर की गहराई में था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि नेपाल में ही ज्यादा भूकंप क्यों आते हैं। नेपाल में भूकंप आते रहते हैं और इसीलिए उसे दुनिया से सबसे ज्यादा भूकंप संभावित इलाकों में एक माना जाता है। लेकिन वहां इतने भूकंप क्यों आते हैं, ये समझने के लिए आपको हिमालय को देखना होगा। इस क्षेत्र में पृथ्वी की इंडियन प्लेट, भारतीय भूगर्भीय परत, यूरेशियन प्लेट के नीचे दबती जा रही है और इससे हिमालय ऊपर उठता जा रहा है। हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर ये प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है और इससे हर साल हिमालय 5 मिलीमीटर ऊपर उठता जा रहा है। इससे वहां के चट्टानों के ढांचे में एक तनाव पैदा हो जाता है। जब ये तनाव चट्टानों के बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो ये भूकंप आता है। अभी दुनिया में कोई भी वैज्ञानिक ये अंदाजा नहीं लगा सकता है कि दुनिया में कब, कहां और कितनी तीव्रता वाला भूकंप आएगा, लेकिन वैज्ञानिक इतना जरूरत मानते हैं कि हिमालयी क्षेत्र में बड़ा भूकंप आने की आशंका है।
वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं कि कोई ऐसा तरीका तलाशा जाए जिससे भूकंप के आने की संभावना का पता लगाया जाए, लेकिन अभी इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली है। दोस्तों, ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।